हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? कल आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आइसोमेरिज्म पढ़ा था। शांत। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग लड़के छेड़ रहे हो। गजब हो तुम लोग। तुम लोग एकदम शर्म शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। चलो भाई, पेन कॉपी निकालिए। तुम लोग को ठंडा नहीं लग रहा है? जो टी शर्ट वाले हैं, ठंडा नहीं लग रहा है? तुमको ठंडा नहीं लगता है? ये सब भोकाल बना के आए हुए। क्लास में गर्मी ज्यादा है। बढ़िया है, बढ़िया है। चलो लिखो, शांत होके लिखो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आइसोमेरिज्म पढ़ना है। कल हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था। शांत, आवाज नहीं। कल हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लिया था। मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ये सारे देख लिए थे। अभी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्यों नहीं देख रहे? पहले एक बार शांत हो जाओ। हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बना रहा हूं आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल है और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये जो 6 लिगेंड्स हैं, यहां जो 6 के 6 लिगेंड्स हैं, अगर मैं इनकी पोजीशन बदलूं, मान लो ए को बी की जगह, बी को ए की जगह, तो क्या एंगल में कोई चेंज होगा? एंगल में कोई चेंज यहां पे आएगा या नहीं आएगा? ए को मैं एक बार कॉपी में ड्रॉ करिए, ए को बी की जगह रिप्लेस करिए और बी को ए की जगह रिप्लेस करो, नहीं आएगा? क्या सारे एंगल 90 डिग्री हैं? तो कहीं भी रिप्लेस करोगे तो 90 डिग्री पे ही आएगा। इसलिए यहां पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आप यहां पे आइसोमेरिज्म जीआई वाला नहीं देखेंगे। हाँ, उसको उस पे भी आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं। मैंने बताया अभी कि मान लो एक ए और बी का बना के देख लेते हैं आपको। ए और बी का पोजीशन चेंज कर लो, ए यहां पे, बी यहां पे, एफ यहीं पे रहेगा, ई यहीं पे रहेगा, सी यहीं पे रहेगा और डी को यहां पे रख लो। अब आपका सवाल होगा, देखो ए और, पहले मान लो ए और डी की कितने एंगल हो रहा है अभी? ए और डी में 180। अब मुझे बताओ ए और डी में अभी कितना एंगल है? ए और डी में कितना एंगल आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? 90 डिग्री। कॉपी दो, देखो ध्यान से। ये स्क्वायर प्लेन में बी, सी, ई और एफ है। स्क्वायर के ऊपर ए है और स्क्वायर के नीचे डी है, ठीक है? अब देखो ए ऊपर है और डी नीचे है, तो ए और डी में कितना एंगल आएगा? 180। लेकिन अभी ए स्क्वायर में है और डी कहां है? नीचे। तो अब कितना एंगल आ रहा है? 90 डिग्री। तो अगर मैं यहां पे लिगेंड्स की पोजीशन बदल रहा हूं, मान लो ए और बी को बदला, तो ए और बी का एंगल भले नहीं बदल रहा हो, लेकिन क्या अदर लिगेंड्स के साथ एंगल बदल रहा है? यहां पे ए एंड डी के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 180 डिग्री। यहां पे ए एंड डी के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो क्या यहां पे सिस और ट्रांस वाला कंडीशन बन रहा है? नहीं बन रहा है? बन रहा है। सिस और ट्रांस वाला कंडीशन यहां भी 90 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे? सिस, और 180 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे? ट्रांस। इसी तरह मैं कुछ कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के, है ना? जैसे हमने चार्ट बनाया था, टेबल बनाया था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, वैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हम चार्ट बनाएंगे और चार्ट बना के फिर हम जीआई और ओआई दोनों साथ में देखेंगे यहां पे, ठीक है? जीआई और ओआई दोनों साथ में देखेंगे। अच्छा एक और चीज उससे पहले, अगर मेरे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, यहां पे मान लो मैंने सेंट्रल मेटल एटम ए लिया है, यहां पे चारों के चारों लिगेंड मैंने डिफरेंट कर दिए, है ना? पढ़े थे, MA4 हो सकता है, A3B हो सकता है, A2B2 हो सकता है, A2BC हो सकता है और ABCD हो सकता है। मान लो चारों ही डिफरेंट कर दिया,
क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा या नहीं आएगा? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा या नहीं आएगा? आप देखोगे तो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ए के सामने बी सिमेट्री नहीं होगा। ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है एक स्लाइस पीओएस, तो स्लाइस पीओएस तो है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। इसीलिए चूंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो पीओएस है तो क्या ये कंपाउंड सिमेट्रिकल हो गया? और कंपाउंड अगर सिमेट्रिकल हो गया तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो देखो अब इसको ना थोड़ा क्रस्ट बनाते हैं दिमाग में फिट करने के लिए। जो कल हमने पढ़ा है उसको एक बार दिमाग में फिक्स कर लो। कल हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर 4। पहले पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह की ज्योमेट्री होगी, एक होगा sp3, दूसरा होगा dsp2। हमने पढ़ा था sp3 में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म संभव नहीं है, क्योंकि लिगेंड की पोजीशन बदलने से एंगल 109 ही रह रहा था। और dsp2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल था, और कल हमने सारे dsp2 वाले केसेस देख लिए थे। अब GI तो यहां फिनिश हो गया। अब बात करते हैं OI की, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में OI का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर ये GI शो नहीं कर रहा है तो OI भी शो नहीं करेगा। रीजन सिमेट्रिकल है ना भाई। अगर आपको याद होना चाहिए कि CH4 में प्लेन ऑफ सिमेट्री बताया जाता है। CH4 एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ध्यान दीजिए कैसे, अगर मैं बीचों बीच इस दोनों हाइड्रोजन को काट दूं तो क्या इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन है? तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है CH4 में? तो देख लो sp3 में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो यहां पे OI नहीं होगा। dsp2 में क्या स्लाइस पीओएस दिख रहा है? तो स्लाइस पीओएस है, इसलिए यहां भी OI नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में किसी भी ज्योमेट्री में OI नहीं होगा, चाहे वो sp3 हो चाहे वो dsp2 हो, क्योंकि sp3 में भी आपका पीओएस है और dsp2 में भी पीओएस है। दोनों ही स्ट्रक्चर में पीओएस है, कभी भी यहां पे OI नहीं होगा। लेकिन dsp2 स्ट्रक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होता है, और ये हमने देख रखा। कल का क्रस ये है। कल हमने केवल dsp2 GI देख लिया था, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड, OI होता नहीं है। ठीक है, पूरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का आइसोमरिज्म यही है। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। पहले इसको हम लोग एक नोट करके लिखेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। लिख लीजिए नोट, नोट कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहां पे डायग्राम बना के लिखिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपका 4 है तो दो तरह की ज्योमेट्री आएगी, sp3 dsp2। sp3 ना तो GI शो करता है ना तो OI शो करता है। dsp2 GI शो करता है लेकिन OI शो नहीं करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स जो है डू नॉट शो OI। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का जो कॉम्प्लेक्स है वो OI शो नहीं करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 dsp2 शोज GI। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में किसी भी तरह से OI शो नहीं होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का जो dsp2 है वो GI शो होगा। sp3 वाला डू नॉट शो GI। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कभी भी क्वेश्चन आएगा वो केवल GI के लिए आएगा, वो भी dsp2 वाला आएगा, क्योंकि बाकी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 4 का यही गेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये कल हमने कर लिया था। अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में GI OI दोनों देखना है। पहले GI देखते हैं। GI इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अभी अभी हमने देखा था
पिछले एग्जाम्पल में कि ऑक्टाहेड्रल में अगर मैं ए और बी का पोजीशन बदल रहा था तो क्या एंगल बदल रहा है, और अगर एंगल बदल रहा है तो क्या जीआई शो होगा। कल भी हमने देखा था अगर एंगल बदल रहा है तो जीआई शो होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में लिगेंड बदलने से एंगल बदल रहा है और ये जीआई शो करेगा। कौन कौन से जीआई शो करता है, एक टेबल बना लीजिए। हो सकता है 6 के 6 लिगेंड सेम हो सकता है 5 सेम हो और 1 डिफरेंट हो सकता है 4 सेम हो और 2 डिफरेंट हो, 4 सेम हो और ये दोनों डिफरेंट जो है वो MA2A4BC हो जाएगा। फिर M 3-3 के स्लॉट में सेम हो, फिर MA3 3 में से 2 सेम हो, MA3B2C। फिर यहां पे आइए MA3, दिस इज BCD। फिर मान लो 2-2 के स्लॉट में सेम हो। ये सारे कंडीशन आपको याद करने पड़ेंगे, 2-3 बार लिखोगे ना याद हो जाएगा। फिर हो सकता है MA2B2 ये क्या हो, दोनों डिफरेंट हो, CD, MA2BCDE, या फिर हो सकता है 6 के 6 डिफरेंट। इतने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, जैसे 4 लिगेंड के साथ चारों सेम, फिर 3 सेम, फिर 2 सेम, फिर चारों डिफरेंट, ये किया था। वैसे ही 6 लिगेंड के साथ इतने सारे केसेस बन सकते हैं। 6 के 6 सेम हो सकते हैं, वहां से लेकर के 6 के 6 डिफरेंट हो सकते हैं, उनके बीच में इतने सारे केसेस हैं। 6 सेम, 5 सेम, 4 सेम, 4 और ये दोनों डिफरेंट, फिर 3-3 सेम, फिर 2-2 सेम एंड सो ऑन। ये केसेस आपको बार बार लिख के याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ये कौन कौन जीआई शो करेगा। एक और चीज आपको बता दूं, एनसीईआरटी में यहां तक है, MA3B3 तक है, यहां तक है इन एनसीईआरटी। इससे ऊपर वाले केसेस आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। इससे नीचे वाले केसेस नहीं है। MA3B3 ही केवल लास्ट केस है, ये एनसीईआरटी में नहीं है और ये दिया भी नहीं जा सकता है क्योंकि इसके 30 आइसोमर होते हैं, पॉसिबल ही नहीं। इसके 30 आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे, अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको केवल MA3B3 तक ही पढ़ना है। तो यहां भी देखो कितना अच्छा है, केवल आपको 5 केस पढ़ना है, ठीक है। और इसमें से MA3B3 वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खास तरह का आइसोमरिज्म बनाता है। अब इसको फोन नंबर की तरह याद करना पड़ेगा, 0 आइसोमर, 00, 222, 345, 6, 9, 15, इतने जीआई शो करता है। इसका टेबल बना लीजिए, 00, 222, 345, 6, 9, 15, इतने जीआई ये शो करता है। डबल 0, 222, अभी सबका बनाएंगे, कितने 2 कैसे हो रहे हैं, 3 कैसे हो रहा है, हम लोग यहां तक पढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी में दिया है उससे एक केस ज्यादा पढ़ेंगे। इसी में ओआई का टेबल भी बना लीजिए, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का टेबल भी आप बना लीजिए। पहले यहां तक बनाइए। कल जैसे क्वेश्चन हुआ था ना कि क्वेश्चन होगा फिर आपको फॉर्मूला बदलना होगा, फॉर्मूला ये इसमें चेंज करके फिर आपको जीआई देखना होगा, सेम है। क्लास में हो, बाद में करना यार। कैसे लोग हैं भाई, ऑफिस के फोन नहीं उठाऊं, इतने जोर से खांसी आ गई तुम्हें अचानक से, ऐसे लोग हैं भाई। और तुम्हारा टाइमिंग एकदम, फोन कटा की खांसी चालू हुई, तो कैसे गधे से हैं सब।
बेटा इतना जोर से छीकोगे आत्मा निकल जाएगी सांस में बाहर। ये जीआई होगा, ये ओआई हो गया, और फिर लास्ट में आपके पास आ जाएगा टोटल स्टीरियो आइसोमर। ये टेबल आपको याद करना होगा ताकि आप फॉर्मूला बनाइए, सीधा कितने जीआई है वो बता पाएंगे, कितने ओआई है वो बता पाएंगे। और टोटल आइसोमर, टोटल आइसोमर होता है जीआई प्लस ओआई बाई 2, जीआई प्लस ओआई बाई 2। तो टोटल आइसोमर का फॉर्मूला आप जीआई प्लस ओआई बाई 2। अब एक एक करके चार्ट तो आपने बना लिया, इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कितने आइसोमर होंगे, बोर्ड पे देखिएगा। मान लो आपके पास दिया गया है PtCl6 प्लस 4, PtCl6 यहां पे दे दो -2, -2 -6 तब जाके +4 आएगा, ठीक है। अब देखो बोर्ड पे सब लोग, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या सेंट्रल मेटल एटम को M लिख सकते हो? क्या यहां पे सारे के सारे A लिख सकते हो? Ma6 फॉर्मूला बना। अब Ma6 फॉर्मूला बनने से यह पता चल गया है कि 0 GI, 0 OI, 0 स्टीरियो आइसोमर। तो यहां पे कुछ भी शो नहीं होता है। रीजन देखो, मैंने क्या किया, Ma6 का ऑक्टाहेड्रल बना लिया। यहां पे M रखा है, 1 2 3 4, ऊपर 1 है और नीचे 1 है। जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, क्या यहां पे किसी भी 2 A को चेंज कर लो, कोई भी 2 को स्वैप कर लो, उसकी पोजीशन बदल दो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? सेम रहेगा। तो सेम रहेगा तो ना जीआई शो करेगा और ओआई शो करेगा, नहीं करेगा। भाई बहुत बढ़िया प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, बीचों बीच काट दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ओआई शो नहीं होगा, तो ना जीआई शो कर रहा है ना ओआई शो कर रहा है, तो जीआई प्लस ओआई बाई 2 भी 0। समझ में आया? यहां पे देख लो, आपको क्वेश्चन ये दिया होगा, पता करना है जीआई कितने, ओआई कितने और आइसोमर कितने। तो जीआई इज इक्वल टू 0। एक तो आप चार्ट से देख सकते हो। मान लो चार्ट से याद नहीं आ रहा है, तो आपने क्या किया, Ma6 का स्ट्रक्चर बनाया, किसी भी 2 A को बदल लो, आपकी मर्जी हो, ये दोनों A बदल लो, ये दोनों, कोई भी 2 A बदल लो, क्या कोई एंगल बदलेगा? सेम रहेगा। तो अगर एंगल नहीं बदल रहा है, जीआई 0, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ओआई 0, स्टीरियो आइसोमर जीआई प्लस ओआई 0। मान लो मैं एक और क्वेश्चन आपको यहां पे देता हूं, सेकंड क्वेश्चन, PtNH3 5Cl, और यहां पे अगेन माइनस या +1, +3 कर लीजिए, तब जाके Pt +4 आएगा। अब यहां पे सीधा फॉर्मूला बना लीजिए। आपसे ये पूछा जाएगा कितने जीआई, कितने ओआई, कितने स्टीरियो आइसोमर, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? M, क्या एक साथ है तो A5 लिख दूं और इसको B। अब चार्ट में देख के बताओ, Ma5 के कितने जीआई? 0, कितने ओआई? 0, कितने आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर? 0। अब चेक करते हैं कि क्यों ऐसा 0 आ रहा है, जरा बोर्ड पे देखना सब लोग समझने के लिए। मान लो मैंने यहां पे बनाया ऑक्टाहेड्रल, तो मैंने प्लैटिनम को बीच में रख दिया, A5 है तो पांचों अमोनिया को मैं 5 जगह पे रख दे रहा हूं, पांचों अमोनिया को 5 जगह पे रख दिया, और जो 6th वन है वो क्या है? क्लोरीन। अब देखो जरा बोर्ड पे, अब देखो बोर्ड पे, क्या मैं A और Cl को, या यहां पे B लिख सकते हो, कोई भी A और Cl को बदलो, क्या कोई एंगल बदलेगा या सेम रहेगा?
इट विल बी सेम। आप देख लीजिए, अभी भी ए और सीएल में एक ए के साथ ये 180 डिग्री बना रहा है, बाकी के इसके साथ 180 डिग्री बना रहा है, बाकी के साथ 90 डिग्री बना रहा है। मान लो इस सीएल को मैं यहां रख देता हूं, तो देखो इसके साथ ये 180 बनाने लगेगा, बाकी के साथ 90 बनाने लगेगा। तो अगर मान लीजिए कोई पोजीशन हम बदल भी रहे हैं, ए और सीएल की पोजीशन चेंज भी कर रहे हैं, तो कोई भी एंगल नहीं बदल रहा है। एंगल नहीं बदल रहा है तो जीआई 0। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा होगा। मान लो इसी को बीचों बीच काट दो, तो क्या सामने सामने सेम है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ओआई नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो जीआई यहां पे 0, ओआई 0, वहां भी जीआई 0 और यहां भी ओआई 0। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ MA4B2 में। एक एग्जांपल लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 3, PTNH3 Cl2, और यहां पे ले लोगे आप +2, तब जाके प्लैटिनम +4 में हुआ। तो एक तरीका आपको आंसर करने का क्या है, सीधा आप फॉर्मूला बनाइए। फॉर्मूला क्या बनेगा? MA4B2, चार्ट में देख लिया, जीआई कितना 2, ओआई कितना 0, चार्ट से आंसर आ गया। अब आप देखो इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन सुनो। सबसे पहले मैंने ऑक्टाहेड्रल बनाया, एम को कहां रखा? बीच में। 4 ए है तो चारों ए को मैंने, चारों अमोनिया को यहां रख दिया। एक बार मैंने क्या किया है, सीएल और सीएल को, क्या ये 180 डिग्री पर रख दिया है, तो क्या इसको मैं ट्रांस बोल सकता हूं? भाई देखो, सीएल और सीएल 180 डिग्री पर रख दिया, क्या बन गया ये? ट्रांस। लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में मैं सीएल और सीएल को यहां पे ए रख दो, यहां पे सीएल को बदल दिया मैंने, सीएल को यहां ले आया, ए और सीएल में पोजीशन बदल दिया, ठीक है, बाकी ए एज इट इज है। अब देखो, अब जो सीएल और सीएल में कितना एंगल आ रहा है? 90 डिग्री। अब देखो ना, एक स्क्वायर पे है और एक पिरामिड में है, तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री वालों क्या बोलेंगे? सिस। तो अगर बी और बी 180 पे रख दिया जाए, ट्रांस आइसोमर, बी और बी 90 पे रख दिया जाए, सिस आ गया। तो दो जीआई शो हो रहा है, दैट्स इट, और कोई स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। इसके अलावा कोई और भी चेंज करोगे तो या तो सिस बन रहा होगा या तो ट्रांस बन रहा होगा, सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। तो MA4B2 में बी और बी को 90 डिग्री पे रखोगे तो सिस, बी और बी 180 डिग्री पे रखोगे तो ट्रांस। तो ट्रांस कैसे आया? Cl and Cl 180 डिग्री पे रखा हुआ है, ट्रांस। सिस कैसे आया? Cl and Cl 90 डिग्री पे रखा गया है, क्या जाएगा? सिस। तो MA4B2 का स्ट्रक्चर आ गया है, क्लियर है? अब MA4B2 के बाद MA4BC, मान लीजिए आपने प्लैटिनम ही लिया, क्वेश्चन नंबर 4, NH3 क्वेश्चन आया मान लो एग्जाम में, MA4, एक हो गया Cl, एक हो गया Br, और यहां पे स्ट्रक्चर आपके पास दे दिया गया है +2 का, स्ट्रक्चर आपके पास दिया गया है +2 का, जरा ध्यान देना। क्या यहां पे फॉर्मूला में क्या बनेगा? MA4BC बनेगा। अब आपके पास चार्ट है, चार्ट से क्या आ रहा है? जीआई कितने हैं? 2, ओआई कितना आ रहा है? 0, आइसोमर 2। चलो कैसे आया? तो अब देखो, अब आप स्मार्ट हो चुके हो, अब आप बना सकते हो। मान लो बी और सी को 180 डिग्री पे रखोगे, बी और सी को मैंने स्ट्रक्चर में 180 डिग्री पे रख दिया है, तो क्या बन गया ये? सिस, नहीं सॉरी, ट्रांस। बी और बी सी को 180 डिग्री पे रखोगे, क्या बन जाएगा? ट्रांस। लेकिन मैं बी और सी को मान लो 90 डिग्री पे रख देता हूं, बी को यहां और सी को यहां, बी और सी को मान लीजिए मैंने 90 डिग्री पे रख दिया है, बाकी को अपने पोजीशन पे रख दिया है, तो क्या ये आपके पास सिस बन गया है? तो क्या दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो हो रहा है? कुल मिला के आपको डायग्राम बनाने का टाइम इतना रहेगा नहीं, आपको क्या करना है? फॉर्मूला और फॉर्मूला से ये चार्ट, ठीक है? फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए, फॉर्मूला से ये चार्ट ध्यान रहना चाहिए, जीआई प्लस ओआई। आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में A3 B3 तक है बट हम यहां तक करके अभी देखेंगे। आइए, ये लिख लिया आप जल्दी लिखो।
हो गया? एनसीईआरटी लेके आए हो? तो नहीं लेके आए हो, बाहर चले जाना इसके बाद। आज ही होगा क्लास, इस टॉपिक के बाद। जब पी ब्लॉक स्टार्ट होगा उसके बाद बाहर चले जाना, क्योंकि कल बोला था ना लेके आने को। कल बोला था एनसीईआरटी लेके आना। मोबाइल में है, मोबाइल जमा कर देना। चलो जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? चार्ज से क्या होगा? आइसोमेरिज्म में एंगल आता है, चार्ज से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। चार्ज से बस ये पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। कई बार चार्ज दिया होगा, कई बार चार्ज नहीं दिया होगा। आपको फॉर्मूला बनाना है बस। हो गया? इसके बाद वाला जो केस है वो दोनों इंपॉर्टेंट केस है और बार बार वही पूछा जाता है। MA3B3 और MA3B2C, यही दोनों बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। बी और सी यहां पे बी और सी के रेस्पेक्ट में किया हुआ है सिस और ट्रांस। हाँ डिफरेंट होगा, बट बी और सी के रेस्पेक्ट में ही देखा जाएगा। अगर आप और कोई स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें ए और ए का एंगल 180 ही दिखेगा हमेशा। बी और सी के रेस्पेक्ट में सिस और ट्रांस है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट केस है, ये बार बार पूछा जाता है। मान लो आपको एक एग्जांपल दिया गया, PTNH3 होल थ्राइस Cl3, और यहां पे आपको दे दिया गया है +1। बोर्ड पे देखो सब लोग। अब इसका जब आप फॉर्मूला बनाने जाओगे तो फॉर्मूले में आपके पास आ रहा है MA3B3, और MA3B3 में GI कितना है 2, OI कितना है 0, टोटल स्टीरियो आइसोमर इज पे देखिएगा इसको, MA3 और B जो है वो एक साइड की तरफ आ जाता है। शांत। MA3B3 में इधर आप देखो सारे के सारे A क्या राइट हैंड साइड पे आ गए हैं? अगर आप इससे मिलाओगे तो सारे के सारे A जो हैं क्या वो राइट हैंड साइड में चले गए? और अगर आप इनको मैच कर रहे हो तो क्या सारे के सारे B लेफ्ट हैंड साइड में आ गए हैं? सारे के सारे A राइट हैंड साइड में है,
और सारे के सारे बी लेफ्ट हैंड साइड में। अगर मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूं तो आपको दिखेगा कि ये सेम टाइप के तीनों लिगेंड, जो तीनों ए है, वो एक ही साइड पे है, एक ही फेस पे लाई कर रहा है। ऑल थ्री सेम लिगेंड आर लाइंग ऑन अ सिंगल फेस, वन फेस। ऑक्टाहेड्रल है, उसमें 8 फेस होता है, उसमें से 3 के 3 लिगेंड एक ही फेस पे लाई कर रहा है। तो दिस इज MA3। ये हो गया। सिमिलरली नीचे वाले साइड में क्या ये तीनों के तीनों लिगेंड एक ही साइड में लाई करेंगे? तो इसीलिए एक ही फेस पे लाई कर रहा है, इसको बोला जाता है फेसियल आइसोमर। यहां पे सिस ट्रांस डिफाइन नहीं होता है, यहां पे फेसियल आइसोमर बोला जाता है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में फेस बोलते हैं, फेस आइसोमर। जनरली ये वाला टर्म यूज होगा, फेस आइसोमर। फेसियल क्यों बोला गया? क्योंकि तीनों के तीनों लिगेंड एक ही साइड पे, एक ही फेस पे लाई कर रहा है। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखो। दूसरा स्ट्रक्चर में दूसरा जीआई कैसे शो होगा? एम बीचों बीच होगा, ये आपका पिरामिड हो गया। अब तीनों के तीनों सेम ना आ पाए, बस यही कर लीजिए, तीनों के तीनों सेम नहीं आ पा रहे। अब अगर मैं एक फेस पे मिला रहा हूं तो तीनों सेम है, अलग आ जा रहा है, अलग आ जा रहा है। तो अगर तीनों अब सेम नहीं आ रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरीडोनियल आइसोमर। एक है फेसियल आइसोमर और दूसरा हो जाता है मेरीडोनियल आइसोमर। इसको शॉर्ट फॉर्म में मर आइसोमर बोला जाता है। एक हो गया फेस आइसोमर, दूसरा हो गया मर आइसोमर। तो MA3B3 ये सिस ट्रांस नहीं शो करता है, अलग तरह का आइसोमर शो करता है, फेसियल और मेरीडोनियल। इसीलिए बार बार पूछा जाता है ये भी जीआई बट नॉट सिस ट्रांस। ये भी जीआई है पर सिस ट्रांस नहीं। ठीक है, ये क्या है? फेसियल और मेरीडोनियल। ये लिख लीजिए। कौन सा फेसियल? कहां कहां फेस पे आया? अगर मैं ये वाला फेस को मर्ज कर रहा हूं, आगे मतलब इधर, आगे वाले रेक्टेंगल पे, तो ए और नीचे की तरफ जाएगा वो। फेसियल का मतलब वो नहीं। कॉपी से समझाए? अच्छा, एक सेकेंड, तुम जो पूछ रहे हो वो पहले डाउट समझने दो। यहां पे मान लो मैंने बी रख दिया और तुम्हारा डाउट है कि ये वाले फेस पे तो एक फेसियल आ ही रहा है ना, और फिर उधर से फेसियल आ ही रहा है, तो मैं क्या और बदल दूं कि फेसियल ना आए? मान लो यहां पे बी कर दो, आप फिर आप बी कर दो तो 3B आ गया, लेकिन नीचे से फेसियल हो जाएगा, है ना। अब आपको कोई एक स्मार्टली चेंज करना पड़ेगा। ऐसा लगाना है आपको जिसमें, ऐसा लगाना है जिसमें फेस पे तीनों सेम ना आ पाए। अब लगाओ, यहां पे एक एक करके लगाते हैं। मान लो मैंने एक ए ऊपर रखा, एक नीचे ए लगा दो, ठीक हो गया। अब एक ए कहीं भी रख दो, अब एक बी यहां आ जाएगा, फिर एक बी यहां आ जाएगा। हाँ, अब कभी भी फेसियल नहीं बन सकता, ठीक है ना। अब किसी भी फेस पे उधर जाओगे ए बी बी, इधर आ जाओगे ए ए बी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, इधर भी डिफरेंट, उधर भी डिफरेंट। अब ऐसा केस है किसी भी फेस पे, अब देखो राइट हैंड साइड वाले फेस पे जाओगे तो ए बी और बी मिल रहा है, लेफ्ट हैंड पे आओगे ए ए बी मिल रहा है, सामने के साइड आओगे तो ए बी बी मिल रहा है। तो किसी भी तरह से अब आपके पास फेसियल आइसोमर नहीं बन सकता है। फेसियल का मतलब हो गया तीनों सेम लिगेंड सेम फेस पे हो। मेरीडोनियल का मतलब है किसी भी फेस पे तीनों सेम लिगेंड नहीं मिल पाए, दैट इज मेरीडोनियल या मर आइसोमर। और आप देखोगे पीवाईक्यूज में यही ज्यादा पूछा गया है। ओआई इसमें भी नहीं होता है क्योंकि यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा होगा। इसके बाद वाला केस भले एनसीईआरटी में नहीं है, बट एक बार 2010 या 11 में पूछा गया है MA3B2C का, ठीक है, एनसीईआरटी में यहीं तक है, बट एक एक्स्ट्रा अपन पढ़ेंगे MA3B2C। मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है पीटी, A3 कर लो पहले NH3 होल थ्राइस, B2 कर लो Cl2 और C कर लो Br। तो MA3B2C +1। अब जब आप फॉर्मूला बनाओगे
तो फॉर्मूले में आपको यहां पे Ma3B2C बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तो आंसर आ जाएगा सीधा चार्ट से। चार्ट से GI कितना है 3, OI कितना है 0, और टोटल स्टीरियो ओवर 3, GI प्लस OI बाई 2। अच्छा, अब ये 3 कैसे आया ये समझो। अगेन जो डिफरेंट वाले हैं ना उसके रिस्पेक्ट में देखना होता है। तो डिफरेंट कौन कौन है ध्यान दीजिए। मान लो एक बार मैंने Cl के सामने Cl रखा, तो क्या ये ट्रांस बन गया है? एक बार में Cl को 180 डिग्री पे Cl रख रहा हूं, Cl के 180 डिग्री पे रखा तो ट्रांस बन गया, 90 डिग्री पे Cl और Cl रख दिया तो सिस बन गया। एक बार एक और केस बनेगा Cl और Br वाला। एक बार Cl के सामने Cl, एक बार Cl 90 डिग्री पे आ गया और Cl के सामने Br रखोगे तो आपके पास अपने आप ये केस बन जाएगा। 3 GI यही वाले शो होते हैं। देखो कैसे, 2 Cl आ गया, एक Br कहीं भी रख दीजिए, और बाकी के 3 अमोनिया, अमोनिया को मैं A लिख देता हूं, A। ठीक है, 2 Cl आ गया, एक Br आप कहीं भी रख दीजिए, और बाकी का अमोनिया आप यहां रख दीजिए। ठीक है, Cl और Br सामने सामने है तो एक Cl यहां रख दो, बाकी का अमोनिया कहीं भी रख दो। तो बेसिकली ये हुआ Cl के सामने Cl, Cl के सामने Br और Cl के सामने अमोनिया। 3 केसेस हमने बना दिए। ठीक है, 3 डिफरेंट केसेस थे, देख लो। एक अमोनिया था, एक Cl था, एक Br था। एक बार Cl अमोनिया के सामने है, एक बार Br अमोनिया के सामने है, एक बार Cl ही अमोनिया के सामने Cl है। तो 3 केसेस बन गए। कौन से केस बने? Cl के सामने Cl, Cl के सामने Br और Cl के सामने अमोनिया। तो 3 अलग अलग केस बन गए, तीनों GI शो हो गया। तो देयर विल बी 3 GI पॉसिबल हियर। क्या वो फेस नहीं बनता है, फेस नहीं बनता। ऑक्टाहेड्रल का फेस ऐसे ऐसे होता है, दैट इज नॉट अ फेस। ट्राइगोनल फेस नहीं बनता। आपने टेट्राहेड्रल फेस बनाया है, ट्राइगोनल फेस बनेगा। Ma3B2C 3 डिफरेंट है, तीनों को आमने सामने रख दो, GI बन जाएगा। अमोनिया, Cl और Br। एक बार अमोनिया के सामने Cl, अमोनिया के सामने Br, अमोनिया के सामने अमोनिया, वो भी 3 केस बन सकते हैं। Cl के सामने Cl, Cl के सामने Br और Cl के सामने अमोनिया। इसके अलावा और नहीं आएगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, एनसीईआरटी में नहीं है, वो पढ़ना नहीं है। इसके अलावा बस आपको चार्ट में ही बस वो वैल्यू याद रखना है, हालांकि कोई कभी काम नहीं आएगा, पर फिर भी ठीक है, वैल्यू स्टाइल मारने के लिए अच्छी बात है। अब देखो, आपके पास कुछ बाइडेंटेट लिगेंड्स के क्वेश्चन है। ठीक है, मोनोडेंटेट आपके पास यही है। बाइडेंटेट में पता करते हैं कि GI होगा या नहीं होगा। यहां तक लिख लिया हो तो फिर आगे बढ़े। हो गया है? हाँ, कुछ पूछ रहे? फर्स्ट वाले में हाँ, तीनों कहां आ रहा है? 3 भी एक प्लेन में, ये वाला, ये वाला, ये फेस नहीं होता। फेस कैसे होता ऑक्टाहेड्रल का समझिए, देखिए ध्यान से। ये देखो आपके पास स्क्वायर है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। ऑक्टाहेड्रल में 8 फेस होता है। पहला फेस कौन सा होगा ध्यान दीजिए, ये इसके साथ और इसके साथ, ये पहला फेस ट्रायंगल होगा। दूसरा फेस देखो ध्यान से, ये लेफ्ट में और लेफ्ट में। पहला फेस समझ आया ऐसा, दूसरा फेस समझ आया ऐसा, तीसरा फेस सामने की तरफ और चौथा फेस पीछे की तरफ। जैसे कॉपी दो, मान लो ये है आपके पास स्क्वायर, ऊपर पिरामिड है। पहला जो फेस है ना वो इधर बन रहा है, ये ऐसे। कैसे बनाऊं? इसमें वो करना पड़ेगा, होल करना पड़ेगा। कर दे, फेस दो। एक 8 फेस होते हैं। हाँ, अब इसमें पेन को आर पार कर देते हैं। अच्छा टैलेंट है ना। अब देखो ध्यान से बोर्ड पे, ये ऑक्टाहेड्रल है। पहला फेस जब इन तीनों को मिला दो, देखा मेरी तरफ, दूसरा फेस उस तरफ, इन तीनों को मिला दो, तीसरा फेस सामने की तरफ और चौथा फेस पीछे की तरफ। उसी तरह 4 नीचे की तरफ, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, पिरामिड की तरफ। ठीक है, ये पेज अपना ले लो।
इसको बचा के रखना, म्यूजियम में रखवाएंगे उसको, मैंने पढ़ा दिया ना उसमें। अब चलो नेक्स्ट, ये हो गया। तो हम बाइडेंटेट का केस करें। बाइडेंटेट के केस में क्वेश्चन नंबर 1, बाइडेंटेट में मान लो मैंने एक एम ए ट्वाइस और A2, पहला केस हमने ये लिया है, ध्यान से देखिएगा, इसमें चार्ज वार्ज अपना सेटल हो जाएगा। पहले तो फॉर्मूला देखिए, क्या यहां पे ये हेक्साडेंटेट बन रहा है, नहीं बन रहा है? पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बन रहा है, नहीं बन रहा है? एक बाइडेंटेट से दो बाइडेंटेट से 4 और 2 मोनोडेंटेट, कितने हो गए? 6। अब देखो क्या किसी भी तरह से ये GI OI क्या शो कर सकता है, पहले GI चेक करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और स्क्वायर बना दिया। और कल मैंने पढ़ाया था कि कभी भी बाइडेंटेट रखोगे हमेशा 90 डिग्री पे। पहला बाइडेंटेट क्या आपके सामने ये 90 डिग्री पे आ गया? दूसरा बाइडेंटेट क्या ये 90 डिग्री पे आ गया है? दोनों बाइडेंटेट को पहले रख दिया। अब देखो ये जो मोनोडेंटेट है, पहली बार जो मोनोडेंटेट आया है, ए और ए को कहां रखा है? 180 डिग्री पे। दूसरा देखो, ये रहा आपके पास स्क्वायर, मेटल को बीच में रख दिया है, ए और ए को कहां रखा है? 90 पे। यहां पे ए को रखो और यहां पे ए को रखो। इस बार स्मॉल ए और स्मॉल ए क्या 90 डिग्री पे आ गया है? अब देखना ये कैपिटल ए कैसे आएगा। कैपिटल ए हमेशा 90 डिग्री पे रखना होता है, तो ये 90 डिग्री आ तो क्या ये भी तो 90 डिग्री होता है। तो क्या इस बार ए और ए 180 डिग्री पे है, तो क्या ये ट्रांस बना रहा है? और ए और ए 90 डिग्री पे बना रहा है, तो क्या ये सिस आइसोमर बन रहा है? तो क्या GI शो हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब मुझे बताओ ये ट्रांस आइसोमर क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? है ना? बीचों बीच ही काट दो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। उधर आ जाओ, क्या यहां पे कभी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो रहा है? क्या मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? है? कैसे? मान लो इसको आप कट करते हो, मान लो यहां से कट करते हो, तो यहां तो ये कनेक्शन है, यहां है ही नहीं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। आप ये बीचों बीच कट कर ही नहीं सकते, लिगेंड को बीचों बीच कैसे तोड़ सकते हो? नहीं टूट सकता। ये वाला कट करोगे तो कैपिटल ए के सामने नहीं बन रहा है। ये देखो कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए आ गया, वो नहीं बन रहा है। स्मॉल ए के सामने कैपिटल ए नहीं बनेगा। ये वाला कट करके देखो, स्मॉल ए के सामने कैपिटल ए आ रहा है, नहीं बनेगा। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या होगा? ये OI शो करेगा, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इट विल शो OI, ये OI शो कर रहा है। तो देखो ट्रांस वाला GI शो कर, मतलब GI तो शो कर रहा है ट्रांस और सिस, बट जो सिस फॉर्म है वो OI शो कर रहा है। पहले आपने देखा कि जो अलग अलग था, पहले उससे को पकड़ो, अलग अलग वाले को पकड़ो। ए और ए को 180 पे रख दिया, ट्रांस बन गया। ए और ए को 90 पे रखा, सिस बन गया। अब देखा कौन OI शो कर रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री OI शो नहीं करेगा। यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो OI शो कर जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, OI शो कर जाएगा। तो अब आपको स्ट्रक्चर बना बना के देखना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। आइए एक बार दोबारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मान लो आपके पास एक केस है M A होल ट्वाइस, और ये क्या हो जाएगा? A2 के जगह AB आ जाएगा। अब करते हैं तो देखो स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर यहां पे ना दिया, 2 स्क्वायर बना दिया। जो डिफरेंट है उससे स्टार्ट करो। डिफरेंट वाले को हमने क्या किया? 180 डिग्री पर रख दिया, तो क्या ये ट्रांस बन जाएगा? और डिफरेंट वाले को मैंने क्या किया? ए और बी को यहां रख दिया, तो क्या ये सिस बन जाएगा? बिल्कुल सिस बन जाएगा। बाकी जो लिगेंड है बाइडेंटेट, वो हमेशा कैसे आते हैं? 90 डिग्री पे। तो ए और ए जो 90 डिग्री वाला पोजीशन बचा है वहां रख दिया। यहां पे एक पोजीशन बचा है ऐसा, और दूसरा पोजीशन 90 डिग्री वाला ये रहा, ये भी तो 90 डिग्री होता है, ये ए और ए। अब मुझे बताओ सिस भी बन गया, ट्रांस भी बन गया, GI तो शो कर रहा है, लेकिन क्या आपके पास ट्रांस में POS है या नहीं है? है ना? अगर मैं इसी को काट दूं बीचों बीच, ए और बी भी आधा आधा कट गया, ए के सामने ए के सामने ए, क्या POS दिख रहा है? और POS है तो OI शो
नहीं करेगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है ओवाई शो नहीं करेगा। इसमें आ जाओ, क्या कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकता है तो ये वाला ओवाई शो करेगा। बना लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में MAA होल ट्वाइस, ये हाँ कैपिटल ए, ये वाला फिक्स नहीं, आप कहीं भी रख सकते हो, बट ये है कि 90 डिग्री पर रखना पड़ेगा। कहीं भी रखो 90 डिग्री पर रखो। तो ये पोजीशन भी 90 डिग्री होता है भाई। स्क्वायर में ये वाला 90 डिग्री होता है, और स्क्वायर और पिरामिड वाला भी तो 90 डिग्री होता है। 180 कौन सा होता है? एकदम आर पार। तो 180 नहीं रखना है, बाकी कहीं भी रख सकते हो 90 पे। ठीक, ये बना इसलिए रहे क्योंकि आसान लग रहा है इधर से बनाना। 90 डिग्री वाला आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मान लो आपके पास M एक ही लिगेंड है बाइडेंटेड, लेकिन 4 मोनोडेंटेड है। अब बताओ क्या ये GI शो करेगा नहीं करेगा? पहले आप बना लीजिए। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर बनाने के बाद बीच में हमने ए रख दिया। बाइडेंटेड जो है हमेशा 90 डिग्री पर रख दो, तो सबसे सिंपल जगह यही है, 90 डिग्री पे हमने रख दिया। अब देखो 4 लिगेंड है, तो चारों लिगेंड को 4 डिफरेंट पोजीशन पर हमने ऐसे रख दिया। अब देखो क्या कोई, अगर मैं चेंज भी करने की कोशिश करूं, होगा या नहीं होगा? कोई भी, अगर बाइडेंटेट को आप तोड़ नहीं सकते, चेंज नहीं हो सकता। मोनोडेंटेट आपस में चेंज कर लो। इस ए को यहां रख दो, इस ए को यहां रख दो, कोई चेंज होगा? नहीं। इस ए को यहां रख दो, इस ए को यहां, कोई चेंज होगा? ए जो है स्मॉल ए, अगर आपस में चेंज भी कर रहे हो तो क्या एंगल बदलेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो कोई भी नया एंगल नहीं बन रहा है। नया एंगल नहीं बन रहा है तो GI शो नहीं करेगा। अब अगर GI ही नहीं है तो OI सोचना भी मत। अगर GI ही नहीं है तो OI बिल्कुल नहीं होगा। देख लो जहां जहां GI 0 है वहां OI अपने आप 0 हो जाएगा। MAA A4 में हमने क्या किया, A4 बना दिया। अब देखो चारों स्मॉल लिगेंड में कहीं भी बदलाव करो तो क्या नया एंगल बदल रहा है? नहीं बन रहा है। इट इज GI ही शो नहीं करेगा। अगला एग्जांपल, हाँ इस वाले केस में, ये वाले में, हाँ इसकी बात कर रहा हूं, इसमें बट एंगल सेम रहेगा। बना लेते हैं एक बार, देखो बना लेते हैं। मान लो आप कह रहे हो कि इसको ऐसे बना लेते हैं कि एक ए को यहां रख दिया और एक ए को यहां रख दिया, ये बना लिया, और बाकी जगहों पे हम ए रखे हो। देख लो सब सेम है। कैपिटल ए स्मॉल ए के बीच में जो वहां एंगल था वही एंगल यहां है, कोई एंगल में बदलाव नहीं। ए 90 पे भी था, 180 पे भी था, यहां भी ए 90 और 180 पे है। तो आप कैसे भी चेंज कर लो, इट विल ऑल रिमेन सेम। बताइए बताइए बताइए, एक सेकेंड कहां गया, एक बार फिर से देखो। मान लो आपने यहां और यहां बना दिया है, हाँ अब बताओ, ए भगवान कौन सा है? ए और ए यहां पे क्या आ गया, 180 पे आ रहा है, और यहां पे ए और ए 180 नहीं दिख रहा है। यहां भी तो ए और ए 180 पे है। तो भाई सामने ऐसे दिखने हो चाहे 180 ऐसे दिख रहा है, एक ही बात है। हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन होता है जो कंपाउंड को बीचों बीच अगर हम कट करें तो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। किसमें? इस वाले स्ट्रक्चर में, इसमें, इसमें। ये तो स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, ये सेम स्ट्रक्चर है, ये तो स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। उन्होंने डाउट पूछा इसलिए बनाया मैंने। हाँ ठीक है, नो नो नो, ऑक्टाहेड्रल इज अ रेगुलर स्ट्रक्चर। ये आउट ऑफ प्लेन इन प्लेन होता ही नहीं, सारे इन प्लेन ही होते।
सारे 90 डिग्री है, तो इसमें वो वाला डाउट नहीं आएगा। यहां पे जो ए और ए आप कह रहे हो 180 पे है, इस स्ट्रक्चर में भी ए और ए 180 पे है। चलिए एक और, मान लो ये वाला क्वेश्चन किया आपने, इसमें पूछा गया है कि कितने जीआई होंगे और कितने ओआई होंगे। बताओ कितने जीआई होंगे कितने ओआई होंगे। जनरली आप लोग इसका शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हो और होता नहीं है, बना के ही देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर। हमेशा बनाने के लिए कहां से स्टार्ट करना है, जो डिफरेंट है वहां से स्टार्ट करिए। तो एक बार ए के सामने ए आ सकता है, एक बार ए के सामने बी आ सकता है, बना के देखिए। तो सबसे पहला जब आप बनाओगे फर्स्ट, तो देखो मेटल एम को बीच में रखोगे, ए और ए को मैंने सबसे पहले एक जगह फिक्स कर दिया, कोई भी 90 डिग्री की जगह फिक्स कर दो, ठीक हो गया। A3B है, तो इसमें क्या किया मैंने, ए और ए को सामने रख दो, ट्रांस बन गया, और एक ए बचा है और एक बी बचा है, ऐसे आ जाएगा, ये ट्रांस बन गया, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर बनाना, जब ट्रांस बन गया तो क्या है, मैं इसका सिस भी बना सकता हूं, तो सिस भी बनाइए। देखो ए और ए को फिक्स कर दो, और सारे ए जो हैं आपस में अब सिस हो जाएंगे, देख लेना जरा, सारे ए जो है वो सिस हो जाएंगे। ए के सामने क्या आ गया, बी, तो एम ए 3B, एक बार ए के सामने ए आ गया, एक बार ए के सामने बी आ गया। और कोई पॉसिबिलिटी, कैपिटल ए, एक बार स्मॉल ए के सामने स्मॉल ए आ गया, एक बार स्मॉल ए के सामने स्मॉल बी आ गया। और कोई पॉसिबिलिटी, चलिए पहले इस पहले वाले स्ट्रक्चर में जीआई देखते हैं, सॉरी ओआई देखते हैं, क्या इसमें ओआई होगा या नहीं होगा। इस वाले में ओआई होगा या प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, पहले वाले स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। अगर आप स्लाइस पीओएस काट दो, अगर आप स्लाइस काट दो तो ए के सामने ए आ रहा है ना, स्लाइस काटो कहां पे, इस वाले में, भाई इसको कैसे स्लाइस काटोगे, ये तो नीचे की तरफ है भाई, ये स्लाइस पे कट जाएगा, बट ये वाला कैसे कटेगा, समझ आ रहे, वो तो नीचे है, स्क्वायर के नीचे है। पेज कहां गया, दो पेज भी खत्म हो गया, लाओ देखो ये वाला, बोर्ड पे ध्यान से, बोर्ड पे सब लोग देखो, पहला वाला जो बाइडेंटेट है वो ऐसे लग रहा है, ए और ए, पहला वाला बाइडेंटेट ऐसे लग रहा है ए और ए, और जो दूसरा वाला बाइडेंटेट है वो नीचे लग रहा है यहां पे ए और ए, ये 90 डिग्री है। तो अगर आप स्लाइस कट करोगे, ये तो कट गया, नीचे वाला तो ऐसे चीज रह जाएगा, तो इसीलिए तो लिखा है कि वाई नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा तो वाई नहीं होगा, जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा है इसलिए वाई हो जाएगा, समझो। चलो नेक्स्ट, यहां पे आओ, क्या आप इसमें स्लाइस कट कर रहे हो, तो देखो ए के सामने ए आ रहा है, ए के सामने आ रहा है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ओवाई नहीं होगा। उस वाले में जाओ, क्या उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, नहीं, आप स्लाइस कट करोगे तो ए के सामने बी आ जा रहा है, तो ये वाला ओवाई शो कर जाए, बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम ए टू बी टू किया है, नहीं किया है, कर लीजिए। बस ये होता है, या तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बना के दिया जाएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा सुन लो, या तो स्ट्रक्चर बना के दिया जाएगा कि आप बताइए कि कौन सा जीआई शो करेगा कौन सा ओआई शो करेगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री से पता चल जाएगा, या तो फॉर्मूला बना के दिया जाता है कि कितने जीआई कितने ओआई। अगर ओआई हो रहा है इसका मतलब इसको 2 काउंट करना है, पता है ना ऑर्गेनिक वाला। चलिए लास्ट स्ट्रक्चर, लास्ट लिख लीजिए, हाँ हाँ, कैपिटल ए को कहां रख सकते हैं,
कहां? इक्वेटर, यहां पे कैपिटल ओ को यहां और कहां रखें? एक नीचे की तरफ इधर, और रख सकते हैं, रख के देख लो, सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा। आ जाओ देख लो, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। 90 डिग्री पे कहीं भी रख सकते हो। देखो मेटल यहां बीच में रख दिया, ए को यहां रख दिया और ए यहां रख दिया, ए आ गया 90 डिग्री पे। ठीक है, बाकी क्या बचा है? 3 ए और 1 बी। कहीं भी आप 3 ए रख दीजिए और 1 बी रख दीजिए। देखो सेम स्ट्रक्चर है, सब एंगल मिला लो, ऑल आर सेम। ठीक है, ए रखेंगे बी की जगह पे, चलो बी हटा दो और ए रख दो। और बी कहां रखना है? इधर, चलो यहां रख देते। बताओ, कैपिटल ए और स्मॉल ए में यहां 180 है, यहां भी कैपिटल ए और स्मॉल ए में 180 है। ये देखो सब सेम है। अभी मिटक ही नहीं रहा भाई। ए और ए जो है किसी भी 90 पे आप रख सकते हैं। भगवान, अब वो कट गया, बताओ। चलो भाई, लास्ट स्ट्रक्चर, लास्ट स्ट्रक्चर एम ए ए और आपके पास है A2B2। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ये लास्ट स्ट्रक्चर है, MAA A2B2। बस हो गया। इसके बारे में बस आपको 2 स्टेटमेंट लिख लेना है। GI इज इक्वल टू 2 सिस शो करता है और ट्रांस शो करता है। सिस भी OI शो करेगा और ट्रांस भी OI शो करेगा। ये इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका सिस भी OI शो करता है, ट्रांस भी OI शो करता है। जनरली अभी तक आप देख रहे थे केवल सिस ही शो कर रहा है। MAB थ्राइस में याद रखना है, यहां पे लिख लीजिएगा, इट डू नॉट शो GI, इट डू नॉट शो GI बट इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, बट इट शोज OI। सीधा लिखो ना, बट इट शोज OI। ये 2 के लिए बस 2 लाइन लिख लीजिए। वो GI शो नहीं कर रहा है, इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है, बट OI शो कर रहा है। OI क्यों शो कर रहा है? क्योंकि वही लॉजिक है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है, इसलिए OI शो कर जाता है। चलिए, हमारे डिस्कशन का मुद्दा ये है, MA2B2, MAA A2B2। अब देखो ध्यान से, इसमें 3 स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे बनेगा 3 स्ट्रक्चर? सबसे पहले मेटल को बीच में रखो, AA को क्या करोगे? 90 डिग्री पर रख दोगे। ठीक है, एक बार हमने क्या किया है, A और A को 180 पे रख दिया और B और B को एज इट इज रख दिया 90 पे। एक बार हम क्या कर रहे हैं, B और B को 180 रख दो भाई, M रख दो यहां पे, A फिक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। B और B को 90 पे 180 पे कर दिया है और A और A कहां चला जाएगा? 90 पे चला जाएगा। तीसरा स्ट्रक्चर देखो, क्या A और B को आमने सामने रख दोगे? तो A और A फिक्स है, लेकिन यहां पे जो स्मॉल a है और स्मॉल b है उसको रख दो, तो आपके पास 3 GI शो करने वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। GI इज इक्वल टू 3। लेकिन पहला वाला क्या OI शो कर रहा है? नहीं कर रहा है, नहीं करेगा। स्लाइस POS है, स्लाइस POS है, OI नहीं होगा। इसमें आ जाओ, इसमें भी स्लाइस POS है, OI नहीं होगा। लेकिन इसमें स्लाइस POS नहीं है, तो ये OI शो करता है। तो जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बाइडेंटेट है वो आपको बनाना ही पड़ता है। नेक्स्ट लिखिए P ब्लॉक। टाइम कम हुआ भाई अभी?
नहीं नहीं, लिखो पी ब्लॉक। हाँ हाँ, तो हर एम्बीडेंटेड लिगेंड दो बनाता है, हर एम्बीडेंटेड लिगेंड दो बनाता है, इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहां पीओएस प्रेजेंट है, किस वाले में, थर्ड सेकंड वाले में है ना पीओएस, तो लिखा तो वही शो नहीं करेगा। हाँ उसमें पीओएस है, लिखा है ना कि इट इज अ स्पेशल केस है भाई, स्पेशल केस को अलग से लिखवा दिया, एक्सेप्शन है। लिखिए पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में एनसीईआरटी के बिना काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी रखना ही है आपको, ठीक है, सामने एनसीईआरटी रखना है। देखिए पहले पी ब्लॉक का सिलेबस डिफाइन कर लीजिए, पी ब्लॉक है क्या, सिलेबस क्या पढ़ना है आपको, है ना। अफवाहों का बाजार गर्म है पूरा, उसमें इंटरनेट पर कुछ कुछ मिलेगा, मैं आपको रियलिटी बता देता हूं क्या क्या है। और कैसे पता चला, भाई हमारा कोई रिश्तेदार तो है नहीं एनटीए में जो हमें बता देगा। कैसे पता चला, ऑब्जर्वेशन जब आप करेंगे जेई के क्वेश्चन पेपर को, मेंस वाले, उससे पता चल जाएगी कि पी ब्लॉक में क्या क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस जेई नीट का सेम है, लेवल भी सेम है। तो जेई में जो पूछा गया है, क्योंकि उसमें 16 पेपर होता है, तो 16 पेपर में से डिराइव करना आसान है। तो देखोगे तो सारे फैमिली है, पहले तो ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 सारा पढ़ना है, क्योंकि हर से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्या पढ़ना है, तो जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब थ्योरेटिकल जितना भी है ना, वो सब पढ़ना है आपको, कि मेल्टिंग पॉइंट क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या, साइज क्या, और मतलब लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, जितने भी आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है वो सब पढ़ना है, और फैमिली का। उसके बाद आपको रिएक्शन पढ़ना है, नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन कौन से, रिएक्शन विथ O2, रिएक्शन विथ N2, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ X2, ये जो नॉर्मल रिएक्शंस है उसके क्वेश्चन जेई मेंस में आए हुए हैं, आप रिस्क नहीं ले सकते। नॉर्मल रिएक्शन जिसमें रटना नहीं है, लॉजिक लगाना है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर करके जो प्रोडक्ट बनता है, रटना नहीं है इसमें। जो कंपाउंड है वो सिलेबस से निकल गया है, लेकिन कंपाउंड का स्ट्रक्चर सिलेबस में, जैसे बोरिक एसिड उसका स्ट्रक्चर है, B2H6 उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर सिलेबस में है। बस कंपाउंड के रिएक्शन हटा दिए गए, कंपाउंड का प्रिपरेशन हटा दिया गया है, जो डिफिकल्ट होता था याद करने वाला, कि बोरोन के कंपाउंड कैसे बनेगा, सिलिकॉन के कंपाउंड कैसे बनेगा, वो सब नहीं है। अब सीधा जैसे आपके पास देखो एक एक लेक्चर लगता था सिलिकेट पढ़ाने में, सिलिकेट की प्रिपरेशन पढ़ाई जाती थी वगैरह वगैरह, वो सब हटा दिया गया है। सीधा आपको सिलिकेट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर। तो जितने भी रटने वाली चीजें हैं, थ्योरेटिकल चीजें, वो तो है, बाकी हटा दिया गया है। अब चूंकि क्या हटा है मैं आपको बता देता हूं, 40% सिलेबस यहां से हट गया, क्योंकि कंपाउंड सी था मेन, ठीक है। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होगा, क्योंकि सब आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हो, दोबारा पढ़ोगे, सारी चीजें डिटेल में दोबारा पढ़ोगे। ये रिएक्शन ऑलमोस्ट पढ़ चुके होते हो, क्रिस 9-10 वाली क्रिस क्रॉस मेथड दोबारा पढ़ोगे, ठीक है। कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपके लिए एक नया होगा, नथिंग एल्स, ठीक है। तो 40% आपके पास हट चुका है, लेकिन 60% अभी भी है। इस 60% में 30% पुराना है, 30% नया आएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अब है नहीं, इसलिए एनसीईआरटी लेके बैठिए, एनसीईआरटी लेके बैठोगे, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है पी ब्लॉक में, एनसीईआरटी साथ में रखो, उसी में ऐड ऑन करना है। तो जब भी पी ब्लॉक आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी में ही ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, उसी का पूरा लाइन रटा होना चाहिए, पूरा इंटेक्स्ट रटा होना चाहिए, नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो आज नहीं करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे।